घर में घुसकर मारपीट व महिलाओं के साथ छेड़खानी का आरोप लगाते हुए पीड़िता के पति ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज लाइव चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। पीड़िता के पति ने बताया कि अभी भी दबंगों द्वारा दी जा रही जान से मारने की धमकी संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अब तक नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। जी हां, पूरा मामला राजापुर थाना क्षेत्र के ग्राम छीबो का है, जहां पीड़िता ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख सहित अन्य आधा दर्जन लोगों पर छेड़छाड़ व मारपीट का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता के पति ने हिंद न्यूज टीम को बताई अपनी आप बीती। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। क्या मामला है? मामला ये है कि सर, हमारी भाभी करबी से आई, हम दोनों खाना खा रहे थे, तो दरवाज़ा उन्होंने खुलवाया, हम लोगों ने खोल दिया। जैसे हमने दरवाज़ा खोला वैसे इनके साथ जो इनके अभियुक्त हमारे परिवार के फैमिली के हैं, चाचा वगैरह, तो इनके साथ हमारे घर में डायरेक्ट घुस आए और घुसने के बाद हमसे मारपीट करने लगे। उतने में हमारी मिसेज ने दरवाज़ा बंद करके हमें अंदर कर दिया और वो उसमें से जो एक राजा बाबू है वो उनका गला पकड़ा और उनका ब्लाउज फाड़ दिया। अच्छा। और जो बाल मुकुंद हैं वो कहते हैं ऐसा कि इनको पकड़ के घसीट के गाड़ी में डालो। और हम लोग अकेले थे, पिताजी हमारे मऊ में थे और ये सब उनका मामला है, हमारा नहीं है। तो ये घटना कब की है? ये घटना है 20 तारीख की। 20 तारीख की। तो ये मुकदमा तो उससे संबंध में मुकदमा लिख गया है। तो क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये है कि उन्होंने फर्जी मुकदमा फिर दोबारा डला दिया, जिसमें कुछ मिल के, और फिर पूंजीपति हैं वो और पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं। और उनकी एक हस्ती है, वो छीबो में पहले से रह रहे थे। हम लोगों ने यहाँ 1.5 साल से रह रहा हूँ मैं। अच्छा, छीबो गांव का मामला है? हाँ, छीबो गांव का। हम यहाँ 1.5 साल से रह रहे हैं और पिताजी हमारी 4 दिन के लिए आते हैं और वो एमपी में नौकरी करते थे। तो वो हमारी जो ज़मीन है, हमने उनसे पूछा, पिताजी ने जो है हमारे पूछा कि ये ज़मीन हमारी है, तो उन्होंने कहा यहाँ आपका कुछ नहीं है। तो जब उन्होंने देखा कि ये चीज़ हमारा कुछ नहीं है तो फिर इनसे हम बताया भी, लेकिन फिर बाद में इन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो फिर पिताजी ने उस ज़मीन को बेच दिया। लेकिन उस ज़मीन से हमसे कोई मतलब नहीं है। हम अपनी पत्नी का पक्ष रख रहे हैं। जो हमारी पत्नी के साथ जाती हुई है वो हमें चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। क्या अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है? गिरफ्तारी भी नहीं हुई। उनके सपोर्ट में पुलिस भी है और कई मतलब ऐसे हैं जो उनके सपोर्ट कर रही हैं। और हमारे जो थाने के प्रभारी हैं उन्होंने जांच भी किया और वो सही गलत जानते भी हैं, पर उन पे भी कई दबाव डाल रहे हैं। पर वो उन्होंने और उन्हीं से हम लोग ने गुहार लगाई है। कई बार हमने एसपी भी गए, आईजी जोन 2-3 बार हम लोगों ने हो आया और उनसे हमने आईजी सर से बताया भी और अपनी प्रक्रिया को बताया कि देखिए सर, हम घर पे अकेले होने के कारण हम 2 जो लोग रह रहे हैं और वहाँ पास, और ये बाहुबली है वहाँ के, और हमें कभी धमकाते हैं कि हम गोली से मार देंगे और आपको यहाँ रहने नहीं देंगे, आपका घर गिरवा देंगे, और हर चीज़ हथकंडे उन्होंने अपनाया है। तो अब बताइए हम रहें क्या, हम इंसाफ किससे मांगे? अच्छा, आपने कहाँ शिकायत की इस विषय में? इस विषय में हमने हर जगह डाक द्वारा अपनी रजिस्ट्रियाँ भेज चुके हैं और आईजी जोन हम लोगों ने 2 बार गए, एसपी कार्यालय भी हमने 2-3 बार गए, अपनी रखा, उनको सारा एविडेंस भी दिया और एविडेंस के साथ उनको हमने बताया भी कि ये चीज़ हमारे साथ जाती हुई है। आज हमारे पास एक अननोन नंबर से फ़ोन आया, तो वो कह रहे हैं कि हम एसपी कार्यालय से बोल रहे हैं, अमित कुमार बोल रहे हैं। तो हमने पूछा कि आप एसपी कार्यालय बोले कहाँ से बोल रहे हैं? बोले आप हम बोले कि हम उनके बच्चे बोल रहे हैं। तो वो हमसे कह रहे हैं कि आप वही हैं जो आपके एफआईआर दर्ज में, तो आपका क्या नाम है? तो हमने बोला आप अगर इस चीज़ को जानकारी आप इसके पता करिए कि हम कौन। बोले श्रद्धा के जो एप्लीकेशन ने दिया है उसमें आपका नाम तो होना चाहिए। तो मैंने बोला जब होना चाहिए तो आपको तो ये चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि आप फ़ोन कर रहे हैं, आप एसपी बोल रहे हैं। भाई, आपने हमारे पास फ़ोन किया, आप एसपी कह रहे हैं कि हम एसपी बोल रहे हैं, तो ये चीज़ तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए ना। तो फिर हमसे कहते हैं आप अपना लोकेशन बताइए। तो ऐसे हमारे पास आ रहे हैं, धमकी आ रही हैं और हम पक्ष अपना किसके पास रखें? अच्छा, तो नंबर वगैरह है जिसमें धमकी आई थी? हाँ, हमारे पास नंबर है उनका। तो प्रशासन से आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हमें ये चाहिए कि हमें इंसाफ चाहिए और जो बाहुबली है उन पे कार्रवाई करें
और उचित दंड दें ताकि दोबारा किसी को ऐसे असहाय ना समझा जाए। हिंद न्यूज लाइव टीम हर खबर पर रखती है पहली नजर। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए हिंद न्यूज लाइव चैनल।